इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी के टपूकड़ा थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रही एक महिला को देर रात जहरीले सांप ने डस लिया। घटना के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उसे तत्काल टपूकड़ा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार जारी है। महिला के पति मुनेश ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और करीब 2 महीने पहले पत्नी के साथ रोजगार की तलाश में टपूकड़ा आया था। यहां वह एक निजी कंपनी में काम कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। देर रात दोनों अपने किराए के मकान की छत पर सो रहे थे। इसी दौरान एक सांप वहां पहुंच गया और उसकी पत्नी के पैर के अंगूठे पर डस लिया। कुछ ही देर में महिला की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनका आरोप है कि वहां पर्याप्त उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध। अर्चना नाम है। कहाँ की निवासी है? निवासी बिहार के हैं। यहाँ का रहते हैं? टपुकड़ा क्या घटना हुई है? कंपनी में काम करने की है। तो बात क्या हुई? कैसे क्या हुआ? हाँ? घटना क्या हुई सर? घटना क्या सर, छत पे सोए थे, बिस्तर में सांप काट लिया। क्या आसपास जंगल है क्या? हाँ? जंगल है आसपास? ना जंगल तो नहीं है, बस मकान के बगल में झाड़ उड़ी हल्का फुल्का है। वहाँ सांप आ गया। हाँ। कहाँ भर्ती कराया है? हाँ? कहाँ भर्ती कराया है? यहाँ अलवर में अस्पताल में। अलवर लेके आए? हाँ, नहीं, जैसे पहले टपुकड़ा ले गए थे, वहाँ बोले कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, आपको रिफर करते हैं, अलवर जाइए। तो सबको पता किराए पे रहते हो? खुद का मकान है? ना किराए पे। किराए पे। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो मुनेश है सर। मुनेश। मुनीश। राजगढ़ थाना क्षेत्र के गांव टोडा ज्ञान सिंह निवासी 45 वर्षीय ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। ओम प्रकाश पेशे से मिस्त्री हैं और निर्माण कार्य के दौरान हुए हादसे में उन्हें 11,000 केवी विद्युत लाइन का करंट लग गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और साथी मजदूरों ने उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। इसी दौरान उनके हाथ में पकड़ा लोहे का सरिया ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी बिजली लाइन से छू गया। सरिया में करंट दौड़ने से ओम प्रकाश उसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों ने बिजली विभाग को सूचना दी और घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में बिजली लाइनों के आसपास निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल घायल पीड़ित का इलाज चल रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। 24वीं श्री कांवड़ सेवा समिति अलवर 5 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक। अपना घर शालीमार गेट नंबर 1 अलवर। अशोक कुमार सैनी जी, डायरेक्टर अपना घर शालीमार अलवर। खेमचंद शर्मा जी, डायरेक्टर A24 न्यूज चैनल। दिनेश गुप्ता जी, भाजपा नेता। पाल यादव जी, चेयरमैन GSS। अशोक गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भाजपा। सभी शिव भक्तों से सादर अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस पुण्य कांवड़ शिविर सहभागी बने तथा धर्मलाभ प्राप्त करे। नोट: 11 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजे गेट नंबर 3 राम भगवान की मूर्ति पर हरिद्वार से लाया गया गंगाजल द्वारा राम मंदिर में भोले बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा एवं सभी भक्तगणों को गंगाजल वितरण सुबह 7 बजे किया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सोमवार को अलवर स्थित मोती डूंगरी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनने के लिए जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को लेकर कार्यालय पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष ने संबंधित अधिकारियों तक मामलों को पहुंचाकर समाधान कराने का भरोसा दिलाया। जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए टीकाराम जूली ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार की स्थिति ठीक नहीं है और वह निकाय चुनाव कराने से बचना चाहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार को निकाय चुनाव कराने पड़ रहे हैं। छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है, जिससे प्रदेश भर के छात्रों में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कहीं छात्र भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं तो कहीं पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह स्थिति सरकार की छात्र विरोधी सोच को दर्शाती है। टीकाराम जूली ने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं और छात्रों की आवाज़ को दबाना उचित नहीं है। सरकार को छात्र संघ चुनाव जल्द कराकर युवाओं को अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता और छात्रों की आवाज़ को लगातार उठाती। देखिए, बीजेपी की हालत खराब है। नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव ये कराना नहीं चाहते थे। कोर्ट की फटकार के बाद में इनको चुनाव कराने पड़ रहे हैं। इनको खुद की हार नजर आ रही है, इसलिए कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा, नगर निकाय और पंचायत राज के चुनावों पे ध्यान दो, फालतू चीजों में कुछ नहीं रखा है। क्या स्थिति है कांग्रेस की? सब ठीक है, एकदम सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। भाजपा की ओर से सभी संभागवार तैयारियां शुरू हो चुकी है। कांग्रेस किस तैयारियों पर है? देखिए, तैयारी है। भाजपा ने 8 दिन पहले लिस्ट निकाली, कल फिर वापस चेंज कर दिया, तो क्या तैयारी है इनकी? यानी संभाग स्तरीय जो प्रभारी लगाए हैं, फिर उनमें से हटा भी दिए, चेंज भी कर दिए, तो आप समझ सकते हो बीजेपी की तैयारी किस लेवल की है। कांग्रेस की हमारी सभी विधानसभाओं में मीटिंग चल रही है, सभी जगह हमारे पर्यवेक्षक गए हुए हैं, एकदम पूरी तैयारी हमारी कांग्रेस पार्टी की इसके अंदर है। सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है, हड़ताल पे छात्र बैठ गए हैं। ये गंभीर विषय है। अभी बच्चे टंकी पे भी चढ़े थे, उनसे मैं जाके मिला था। इतनी हठ धर्मिता है इस गवर्नमेंट की। जो बच्चे टंकी पे चढ़े तो ये तय किया गया था कि हम आज ही नहीं तो कल डिप्टी सीएम साहब से और मुख्यमंत्री जी से इन बच्चों को मिलवाएंगे और उनकी बात को उनके सामने रखवाएंगे। क्या कारण मानते हो आपकी चुनाव नहीं कराना चाहते? ये सभी चुनावों में ये इनकी हालत खराब है। बीजेपी जनता के बीच में जाने लायक नहीं बची है। जहां भी ये जाएंगे हार का मुंह देखेंगे। राजस्थान के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव ये पहले दिन से ही नहीं कराने चाह रहे, क्योंकि इनको हार दिख रही है। आज युवाओं के चुनाव होने चाहिए ना। कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो बच्चे निकल के आए और राजनीति के अंदर आए, आज 1 दर्जन से अधिक विधायक हैं जो युवाओं की बात उठाते हैं, कॉलेजों की बात उठाते हैं। बच्चे अगर चुनाव होते हैं तो मजबूती से अपने इलाके की, अपने बच्चों की समस्याओं को बड़े मजबूती से उठाते हैं। लेकिन ये लोग छात्रों की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। इन लोगों की मंशा यही है कि जो इश्यूज हैं वो दबे रहें, निकल के बाहर नहीं आए, इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहते। सर, अभी फिलहाल कांग्रेस ने छात्र चल रहे हैं। नहीं तो छात्र हितों पे अगर कांग्रेस बोल रही है तो इसमें बीजेपी को क्या एतराज है? बीजेपी को तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सर, अभी पूरा क्षेत्रों में देखा जा रहा है, पूरे राजस्थान में मानसून पहले फीका नजर आ रहा है, बारिश की कमी है। क्या लगता है कि इस बार जो हालात हैं वो पहले में परिवर्तित होंगे? जैसी स्थिति जो बनेगी किसानों की? देखिए अभी तक जो बरसात हुई है वो लगभग मैं समझता हूँ 50% के आसपास बारिश हुई है। 50% कम रही है अपनी सामान्य से बारिश, और लगभग 50% जिलों में ही बारिश हुई है। तो ये एक जो आंकड़ा है वो बड़ा डराने वाला है, क्योंकि राजस्थान तो जो ऑलरेडी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि पानी की हमें ज्यादा जरूरत रहती है, और इस समय भी मैं समझता हूँ बरसात नहीं हुई तो आने वाले समय में बड़ी दिक्कत आ सकती है किसानों के सामने, प्रदेश की जनता के सामने। गवर्नमेंट को मैं कहना चाहूंगा अपना एक्शन प्लान बनाए कि क्या आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति रहती है तो हमें उसका सामना किस प्रकार से करना है। ये लोग मरने के बाद में वैद्य को बुलाते हैं,
जब कोई स्थिति आज बन रही है तो उसको आज उसकी तैयारी करें ना। आज तैयारी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर सोमवार को बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। छात्र नेताओं और विद्यार्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र विनोद जाटव ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार छात्र संघ चुनाव टाल रही है, जिससे विद्यार्थियों में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जल्द चुनाव की घोषणा नहीं करती है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन में अंकित गुर्जर सहित कई छात्र मौजूद रहे। छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और सरकार से छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे तथा छात्रों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। हालांकि छात्रों ने स्पष्ट कहा कि जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं होगी तब तक उनकी भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कॉलेज परिसर के बाहर चल रहे इस प्रदर्शन को लेकर विद्यार्थियों लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही। सरकार को सुनना पड़ेगा। भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं लगातार, चाहे कितने भी दिन हो जाए सरकार को सुननी पड़ेगी बात। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितने भी दिन हो जाए हमारा अनशन पर रहेंगे। पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है हमको। एमएलए एमपी है जो देखो पुलिस की गाड़ियां खड़ी है, पुलिस वाले खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को दबाना चाहती है, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता किसी से दबने वाले नहीं है। हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। हमको किसी को कोई सा भी कदम उठाना पड़े हम उठाएंगे। छात्र संघ चुनाव बहाल करने पड़ेंगे सरकार को। भूख हड़ताल बैठे क्या विषय? आज हम बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी मांग है, राजस्थान में 4 वर्षों से छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं, छात्र संघ चुनाव बहाल हो। कॉलेजों के हालात इतने खराब है, बच्चों को कॉलेज प्रशासन के द्वारा परेशान किया जाता है। कॉलेजों में शौचालयों की व्यवस्था ठीक नहीं है, कॉलेजों में बच्चों को पीने का पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। कॉलेजों में प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाते नहीं है। कॉलेजों के प्रोफेसर सुबह आते हैं, अपनी हाजिरी लगा के चले जाते हैं, फिर छुट्टी के टाइम आते हैं, फिर अपनी हाजिरी लगा के चले जाते हैं। कॉलेजों के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। कॉलेजों में छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छात्र नेता होना बहुत जरूरी है। कॉलेजों में 4 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। हमारी मांग है छात्र संघ चुनाव बहाल हो, अन्यथा हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। हम भूख हड़ताल से हटने वाले नहीं। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775।